Good morning. Sorry, good evening. Good evening, everyone. So, we are at the platform EduDan, and today we'll cover up public health dentistry, in which will cover up uh, school dental health programs, and we'll cover up then tobacco cessation and biomedical waste disposal, pollution control, and radiation hazards also. Okay, so we'll cover up these topics in public health dentistry. Have you gone through the topics last day we covered? Okay, please tell me the levels of the preventive dentistry. Anybody? Levels of preventive dentistry? मैं वॉइस नहीं आ रही। Levels of prevention in dentistry. What are the levels of prevention in dentistry? I want to know. Hello? Primary, secondary and tertiary. Yes, very nice. In primary, प्राइमरी में मैम हम लोग फ्लोराइड एप्लीकेशन देते हैं। in primary again it is divided into two. Okay, one is health promotion, second is मैं स्पेसिफिक वॉइस नहीं आ रही। प्रोटेक्शन। ठीक है। तो कई बार आप कंफ्यूज होते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कम्स अंडर प्राइमरी। ओके, हेल्थ प्रमोशन इज योर लाइक आपने कैंपेन किए, आपने उनको डाइट काउंसलिंग कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी उसमें आती हैं। ठीक है, कि उसको डिजीज नहीं है बट यू आर अवेयरिंग देम। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे कि आपने पिट एंड फिशर सिलेंट अप्लाई किया बच्चों को। ठीक है, ये दिस इज अ फेज बिफोर अपीयरेंस ऑफ द डिजीज, प्राइमरी। मैं वॉइस नहीं ठीक आ है, रही है। वॉइस नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट। मैम मुझे तो आ रही है। आ रही है, ओके, एल सी। देखो, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? डिजीज के अपीयर होने से पहले का फेज होता है कि डिजीज नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि डिजीज आए भी नहीं। तो उसमें टू फेजेस रहते हैं प्राइमरी में। फर्स्ट रहता है हेल्थ प्रमोशन। ठीक, आप लोगों को अवेयर करते हो गुड ओरल हेल्थ के लिए, कि ब्रशिंग टेक्निक्स आप सिखाओगे, फ्लॉसिंग सिखाओगे, डाइट काउंसलिंग दोगे। ठीक है। एंड सेकेंड होता है स्पेसिफिक हेलो प्रोटेक्शन, कि उस वो चीज हेलो होना जिसके लिए आप, जैसे पिट एंड फिशर सिलेंट दे दिया आपने। ठीक हेलो है, डेंटल केरीज प्रिवेंट करने के लिए। हेलो? हेलो। हेलो आशीष, यू आर ऑडिबल टू मी? मैम वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस बिल्कुल भी नहीं नहीं आ आ रही रही। है, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट अ मिनट, आई चेंज द कनेक्शन। ओके, जस्ट अ मिनट। टेल मी। अभी अभी आवाज ठीक हुई क्या? कुछ कम हुआ शोर? या आई थिंक आशीष हैज he got disconnected, or he will. Shall I change my internet connection? Rushi, श्योर am I मैम। audible? मुझे Am तो I सुनाई audible? दे रहा है मैम, उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था। आपको मैं सुनाई दे रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ हाँ पर हाँ, इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है मुझे मुझे तो प्रॉपर। सुनाई दे रहा है मैम। इससे हटाना है कि इसको बंद कर देना, कोई जरूरत तो ना रही है। Ashish, नहीं, please restart your this connection, rejoin the session. मैम शायद वो है नहीं ऑनलाइन इधर, अभी अभी आए No, he शायद। has come. He has come. हाँ यस मैम यस। No, it's fine. अरे मैं इससे लेक्चर चला रही थी पर नहीं चल रहे हैं। कोई ना, बंद कर दो, मोबाइल से देख लो, आप ईयरफोन हो गया उधर से डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट तो बंद कर दो ना, अपना हो जाएगा। Hello? Okay, fine. इसमें सब देख लो, सेटिंग में जाके बोलते हैं। Okay, in primary level of prevention, there are two phases again. Okay, health promotion and specific protection. Second comes secondary level. In that, हेलो it's a hello, Ashish. हेलो। Hello, Ashish, you are audible to me. मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। How can it be? Okay, just a minute.
I'll change my connection and tell me. Okay, just a minute. Okay, just a minute. I'll change connection. Am I audible? Am I audible? आशीष अभी सुनाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो मैम मुझे ऑडिबल है। आशीष आशीष हेलो हेलो Shall I start the session? Okay. Okay. I was. Hello, Ashish. Okay. We are talking about the levels of prevention. Okay. Primary level, secondary level. In secondary levels, there are again two phases like early diagnosis and prompt treatment. कि it's a just initial phase. अगर आप diagnose कर दो तो आप तुरंत उसको treatment कर दो. ठीक है? That is a secondary. In tertiary what happens? There's a there's a disability, so we go for rehabilitation and minimizing the disability, like आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट. ठीक है, सेकेंडरी में क्या रहेगा आपका रिस्टोरेशन. टर्शरी में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया या एक्सट्रैक्शन हो गया, दिस कम्स अंडर द टर्शरी फेज ऑफ द ट्रीटमेंट. ओके okay, now we'll start with the school dental health program. I'm covering up only very important point which are usually asked in the exam. School dental health programs. Okay. You all know the importance of school dental health program. ठीक है, कि हम लोग भी स्कूल्स में कैंप्स करते हैं, यूजुअली करते हैं डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप, क्योंकि इट्स इजी टू टारगेट स्कूल चिल्ड्रन by children in the school. Okay, rather than going to the home and doing the checkup. Okay, now we'll come to school dental health. So understanding the critical role of school based initiatives. Okay, and second we'll understand what is a incremental and what is a comprehensive dental care. हेलो Hello हेलो Ashish. Hello Ashish, still I am not हेलो audible to you. I have changed my connection. It's come. इसमें पूरा full दिखा रहा है connection मुझे एकदम net हेलो connection. Hello, मैम वॉइस नहीं आ रही है. voice नहीं आ रही. मुझे तो आपकी पूरी voice आ रही है. What shall I do? अभी तो मैं net connection भी change कर दो, full connection है यहाँ पर. मैम आप ऑडिबल है, शायद उनकी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी मैम का है। Okay. Okay, we'll go to. Okay, now we are talking about the incremental versus comprehensive dental care and what are the global and national initiatives for school dental health programs. So we'll name them. These are very important one and key takeaways. Okay. Uh, Understanding incremental dental care क्या होता है, ठीक है? Incremental dental care was first conceptualized by George Cunningham in England in 1907. Just a minute. Okay, just see. Who's doing that? Oh,
हेलो आशीष, आपको आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो। हाँ हेलो। आशीष। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है यहाँ पर, वॉइस नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी सी भी नहीं आई। रुको जस्ट मिनट देख। मैं क्या दोबारा से वो करूँ क्या? नहीं, मैं अगर कॉल वो करूंगी एंड करूंगी तो पूरा लेक्चर मुझे वापस शेड्यूल करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो वो मुझे दिखा रहा है। एक मिनट, जस्ट मिनट, आई चेक। सेलेक्ट अ स्पीकर, माइक्रोफोन, रियल टेक, ओके। क्योंकि दिस इज सेलेक्ट स्पीकर ऑल्सो। और कोई है जो ज्वाइन करेगा ताकि बता सके मुझे कि आवाज का प्रॉब्लम? कि ऋषि को तो आवाज प्रॉपर आ रही है एक्चुअली, है ना? हाँ। हेलो। हाँ, ऋषि को तो आवाज प्रॉपर आ रही है। ओके, ऑडियो सेटिंग्स, आई विल जस्ट चेक। Mute my microphone when join a meeting, or automatically join audio by computer when joining a meeting. Okay, just a minute. अभी देखती हूँ मैं। म्यूट नहीं किया when join a meeting। एक बार देखो, एक बार मुझे बताओ। मैंने अभी सेटिंग भी चेंज की। ऑडियो ऑटो में ज्वाइन ऑडियो बाय कंप्यूटर व्हेन जॉइनिंग अ मीटिंग। ओके, आई चेंज द सेटिंग्स आल्सो। ओके। हाँ। हेलो रुचि, यस मैम। am I audible completely? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यस आपको? मैम। नहीं नहीं। नहीं ना? यस मैम, ऑडिबल है। हम्म। ओके। हाँ, वेलकम टू हियर। ओके, नाउ व्हाट इज इंक्रीमेंटल डेंटल केयर? मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है एक्चुअली। दिस इज मैं एक बार रीड कर देती हूँ, उसके बाद आई टेल यू, ठीक है? इंक्रीमेंटल डेंटल केयर फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय जॉर्ज कनिंघम इन इंग्लैंड इन 1907 defines a systematic approach to dental health. It focuses on providing periodic care that addresses new dental issues as they arise, preventing the accumulation of complex needs. The program typically start with the youngest age group in a school cohort, offering initial care and then continue with follow-up appointment in subsequent years. This ensures that new classes of children are added each year, establishing a continuous cycle of care. This method prioritizes early intervention, treatment, ट्रीटिंग डेंटल डिजीज एज इट्स अर्ली स्टेज बिफोर इट प्रोग्रेस। इसमें क्या था कि इन्होंने क्या कि टारगेट किया प्री स्कूल चिल्ड्रन को, ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन में सबसे पहले कैविटीज इन्होंने चेक की, ताकि अब आप कैविटीज को अर्ली डायग्नोस कर सको, अर्ली पकड़ सको, उनको वहीं क्या वहीं फिल कर सको। ठीक है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हर साल ये बच्चों को फॉलो अप करते रहे। ठीक है, ताकि जैसे कोई न्यू केस अपीयर होती है, यू कैन रिस्टोर देम। दिस इज इंक्रीमेंटल डेंटल केयर। ओके, लेकिन ये आपको हर मतलब उस ग्रुप को आपको लगातार फॉलो अप करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मतलब मैन पावर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ठीक है, और फाइनेंस भी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीमेंटल डेंटल केयर कि आप लगातार उस ग्रुप को हर ईयर फॉलो अप करो। ठीक है, तो मतलब आपको ही जाना पड़ेगा फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, तो मेरिट्स क्या है इसके? इट एम्स एट प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस and initial cost and manpower is significantly lower. Early detection treatment of dental caries prevent pulpal involvement. ठीक है, foster a habit of periodic dental visits in children. What are the disadvantage? Time consuming, financial resources, unnecessary prioritization of deciduous teeth, interruptions, inertia in seeking private dental care. Okay, now comprehensive dental care में क्या होता है? In contrast to incremental care, comprehensive dental care aims to meet all accumulated dental needs when a group enters the program. ठीक है, जैसे कि कोई ग्रुप आता है इस प्रोग्राम में, तब जो भी चाहिए तभी हम उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम अपने डेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हैं कि जब पेशेंट आता है उसको जो केयर चाहिए हम सारे के सारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लानिंग बताते हैं और उसका पूरा ट्रीटमेंट खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम उसको लगातार फॉलो अप नहीं करते जैसे इंक्रीमेंटल डेंटल केयर में कि हर साल फॉलो अप किया गया। This includes addressing existing condition and subsequently detecting and correcting new issues on a semi-annual or other periodic basis.
Preventive measures are an integral part of this model designed to minimize disease progression. Services extend where treating pain and infection, offering complete dental care from womb to tomb, ensuring long-term oral health and well-being. कि इसमें क्या है, इंडिविजुअल या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो एक साथ आते हैं, पूरा डेंटल केयर एक बार में खत्म करा कर जाते हैं. ठीक है. अब वहां पर क्या था, वहां पर हम बच्चों को जो प्री स्कूल से टारगेट कर रहे थे इंक्रीमेंटल डेंटल केयर में, और हर साल उनको फॉलोअप चेकअप कर रहे थे. ठीक है. नाउ ग्लोबल लीडरशिप WHO स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव्स. ओके. नाउ व्हाट इज द ओरल हेल्थ थीम इन 2025? एनीबडी नोस क्या थी इस बार की थीम? हेलो रुषि. No idea, ma'am. It's a healthy mind, and it's a healthy teeth and healthy smile and healthy mind करके है कुछ ऐसा. ठीक है. इस बार की जो थीम थी, प्लीज लुक, है ना, उसको एक बार चेक कर लेना. The World Health Organization plays a pivotal role in promoting school dental globally through its global school health initiatives. ठीक है. Now there's a research and innovation, conducting research to refine and enhance school health program, capacity building, strengthening ability to advocate for better school health, national strengthening, boosting national capability to implement effective program, networking and alliances, build collaboration for developing health promoting schools. Now अब यहाँ पे जो प्रोग्राम्स के नेम जो दिए गए, these are important name. ठीक है. ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूजुअली. ठीक है. What is Texas, what is Thetas, हाँ, Colgate Bright Smile. ठीक है. तो these are school dental health program. ठीक है. We'll just go through them. ADS, learning about your oral health. This program was started in 1971. Okay, a prevention-oriented program developed by the American Dental Association. Its goal was to equip students with the knowledge, skills, and attitude necessary for preventing dental disease through active participation and learning. Okay, this is next is Texas statewide preventive dentistry program, also known as Tattle Tooth program. ये important है. What is Tattle Tooth program? इसमें क्या किया गया था, बच्चों के करिकुलम में ही ओरल हेल्थ इंक्लूड किया गया था, कि उसमें उनको सिखाया जाता कि व्हाट इज करेक्ट ब्रशिंग, व्हाट इज करेक्ट फ्लॉसिंग. these chapters are included into the curriculum of the students, so that they'll have a better understanding of dental disease, and they will have a positive dental habits for a lifetime. Okay, so this Texas statewide preventive dentistry program was held in 1974 to 76, known as a Tattle Tooth program. This initiative aimed to reduce dental disease and cultivate positive dental habits for a lifetime. A revised version of Tattle Tooth 2 was developed in 1989, reflecting continuous improvement. Basically, इसमें बच्चों के करिकुलम में डाल दिया गया था ओरल हेल्थ. जैसे हमारे करिकुलम में जैसे होता है ना कि चैप्टर्स रहते हैं, वैसे उनके उसमें था, ताकि बच्चे सीखे कि गुड ओरल हेल्थ क्या है. ठीक है. करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है, करेक्ट फ्लॉसिंग टेक्निक क्या होती है. ठीक है. दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. नाउ कोलगेट ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर. This campaign was started in 2008. It was launched by Colgate. This global initiative empowers children to become advocates for oral health. It teaches good oral hygiene practices and encourages children to share this vital information within their community. तो Colgate Bright Smile जो Bright Future है, ये स्कूल में बेसिकली स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है. ठीक है. जहाँ पर बच्चों को फ्री स्कूल ये हेल्थ हेल्थ केयर पैक्स दिए जाते हैं, जिसमें ब्रशेस, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें रहती हैं, और उनको मतलब पावर पॉइंट के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, ठीक है, ये स्कूल हेल्थ के बारे में, सॉरी, ओरल हेल्थ के बारे में समझाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कि अब यहाँ पर थीटा टीनेज हेल्थ एजुकेशन टीचिंग, ये प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट, एक शार्प करके भी आता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, आई टेल यू अबाउट अ मिनेसोटा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम. इट फोकस्ड ऑन caries prevention, control, dental health education and care. These programs featured a team of dentists providing service including topical fluoride treatment. They served as a valuable models for broader. Theta is a teenage health education teaching assistant. Okay, developed by the US Public Health Service. Theta trains high school student to teach preventive dentistry to elementary student. इसमें क्या था कि जो बेसिकली जो
स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट, उनको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री सिखाई जा रही थी सिखत, और उनको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री सिखानी थी अपने एलिमेंट्री स्कूल्स को। ठीक है, मतलब कि बड़ों को सिखाओगे, बड़े छोटों को सिखाएंगे। दैट इज अ टीनेज हेल्थ एजुकेशन टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम, थीटा करके आता है। ठीक है, क्वेश्चन थीटा। ओके, एंड वन वाज एस्कोप डेंटल प्रोग्राम करके भी है। टेटल टूथ वी हैव डिस्कस, थीटा वी हैव डिस्कस। एस्कोप डेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या था, दिस इज एस्कोप इज अ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी एंड they have given the demonstration of prevention of dental caries with the help of the fluoride, except वाटर फ्लोरिडेशन। वाटर फ्लोरिडेशन उनको नहीं बताया गया था, बाकी उनको सारी टेक्निक्स जिससे मतलब डेंटल केरीज कम होती है, टॉपिकल फ्लोराइड्स, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो दीज आर एक्चुअली फार्मर्स एस्कोप, ये दीज आर फ्रॉम द डेनमार्क। ओके, एस्कोप डेंटल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। And one is a school health additional rapid program known as SHARP. Okay, in this program क्या किया गया था, ये फिलाडेल्फिया में हुआ था दिस प्रोग्राम, एंड इसका पर्पस है पेरेंट्स को मोटिवेट करना थ्रू होम विजिट्स। ठीक है, तो यूजली नर्सेज मेड डे टाइम विजिट टू फैमिलीज इन विच मदर्स वर एट होम, और जो वर्किंग मदर्स होती थी उनको फोन के थ्रू बताया जाता था, समझाया जाता था। तो दैट इज अ शार्प प्रोग्राम। ठीक है, स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफर्ड प्रोग्राम, एडिशनल रेफर्ड प्रोग्राम बोला गया क्योंकि इसमें जो नर्सेस थी वो घरों पर जा रही थी पेरेंट्स को, मदर्स को टीच करने के लिए प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। ओके, हेलो ऋषि, प्लीज Yes, ये ma'am. पीपीपी में मेंशन नहीं है, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, शार्प Okay. बोला गया था इसको, शार्प। ठीक है, एक मैंने एस्को Ma'am. बताया आपको, शार्प, SHARP, Okay. शार्प। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रेफर्ड प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफर्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें स्कूल में नहीं, इसमें रेफरिंग थी, तो इसमें नर्सेस खुद डायरेक्टली होम विजिट्स कर रही थी कि पेरेंट्स जो वर्किंग मदर्स होते उनको सिखा रहे थे प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की, बच्चों में डेंटल केरीज कैसे प्रिवेंट करना है, कि क्या ब्रशिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, फ्लॉसिंग क्या होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केरीज क्या होता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन उस वक्त पेरेंट्स को दी जा रही थी, और जो वर्किंग मदर है उनको फोन पे समझाया जा रहा था। ठीक है, Okay, okay, ma'am. now to Project Head Start. It was established in 1965. This preschool program served children aged 3 to 5 from low income family and those with disabilities. It includes comprehensive health services with a strong emphasis on early dental care and education, setting foundation healthy habits. इसमें प्रोजेक्ट जो हेड स्टार्ट है, इसमें बेसिकली क्या था, जो कि जो पुअर फैमिली के लोग हैं, ठीक है, या डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको एजुकेशन दी जा रही थी, और जो 3 to 5 ईयर्स के बच्चे थे उनको टारगेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यूजुअली अर्ली चाइल्डहुड केरीज इन्हीं बच्चों में देखने को मिलती है हमें, है ना, तो इसलिए यहाँ पर उनको एजुकेशन प्लस ट्रीटमेंट दोनों चीजें प्रोवाइड की जा रही थी। दैट इज अ प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट। Okay, North Carolina statewide impact. North Carolina implemented the first statewide preventive dental health program in the USA, setting a precedent for comprehensive public health initiative. It is recognized as the largest and most extensive of all state public health program within the country, showcasing a remarkable commitment to improving oral health outcome across its population. A model for other states. North Carolina program demonstrated the feasibility and impact of systematic, widespread approach to dental public health, offering valuable lessons for other regions considering similar initiatives. ठीक है, तो टेक की अवेज क्या है स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, प्रोरेटाइज अर्ली इंटरवेंशन, focus on educating children from a young age to foster lifelong healthy habits. Second, integrate preventive measures, incorporate fluoride application, sealant, and regular checkups into school program. And third is advocate for comprehensive care. Strive for programs that address both existing needs and ongoing maintenance. Leverage partnership, collaborates with dental professional, government agencies, and community organizations. Okay, this is a school dental health program. ठीक है, यहाँ पर हमें बस आपको इंक्रीमेंटल और
कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर पता होना चाहिए, और जो स्कूल डेंटल प्रोग्राम्स के जो नेम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कि व्हाट इज डेंटल टूथ प्रोग्राम, व्हाट इज स्कोप डेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट इज शार्प, व्हाट इज हेड स्टार्ट प्रोग्राम। ओके, तो मेनली Okay, ma'am. क्वेश्चंस यही से आते हैं स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। हेलो। Yes, ma'am. और हैव यू गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन आया था स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम में से, ठीक है। एंड नाउ विल कवर अप द टोबैको सजेशन। ओके, जस्ट a minute, I just cancel. We will take just a minute. I'm starting with the next presentations. We'll cover the tobacco and then we'll cover biomedical waste management. My day is going well so far. मेरा दिन अच्छा जा रहा है अभी तक। Okay. ठीक है। Now tobacco session is very important. Okay. आपने यूजुअली अपने क्लिनिक्स में देखा है टोबैको वाले पेशेंट बहुत आते हैं स्केलिंग के लिए, है ना? ठीक है, तो उनमें आपने क्या कॉमन फाइंडिंग देखी है टोबैको पेशेंट्स में? आशीष, यू डू प्रैक्टिस आशीष? हेलो हेलो, यस मैम। आप प्रैक्टिस Yes, ma'am. करते हो बेटा? हाँ मैम, आशीष, क्लिनिक है ना मेरा। हाँ Yes, क्लिनिक। ma'am. अच्छा मुझे ये बताओ, आपने टोबैको पेशेंट, जो टोबैको चिविंग पेशेंट होते हैं, गुटखा पेशेंट, उनमें आपने क्या नोटिस किया है? मेनली जिंजाइवल रिसेशन और जनरलाइज जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन। ओके, एंड डेंटल केरीज? डेंटल कैरीज मैम कम ही देखने को मिली, बट Yes. मिलती है। Because, हाँ, this I have also noticed. They have, मतलब you will find less occlusal caries in such patients actually. जो टोबैको को है, गुटखा के पेशेंट्स हैं, क्योंकि क्या होता है यूजुअली कि एक दो इनका सरफेस पूरा घिस जाता है, ट्रिशन हो जाती है, फ्लैट हो जाते हैं यूजुअली ऐसे दांत, राइट? हाँ तो इनमें डेंटल केरीज तो आपको मिलती नहीं है, लेकिन क्या होता है धीरे हाँ धीरे ये जो होता है इनके पेरिडोंटल डिजीज जरूर प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो आपका गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है, पेरिडोन्शियम लॉस हो जाता है, तो टूथ लॉस होता है, और इंटरप्रॉक्सिमल केरीज हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब रिसेशन हो रहा है तो वहाँ खाना लॉजमेंट इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यूजुअली इन पेशेंट में प्रॉक्सिमल केरीज आपको मिल जाती हैं या रूट केरीज मिल जाती है, लेकिन ऑक्लूजल केरीज थोड़ी सी कम रहती है, एंड पेरिडोंटल प्रॉब्लम इज मोर प्रेवलेंट इन सच पेशेंट्स, राइट? एंड और उसके अलावा हम देखते हैं कि इन केसेस में जो टोबैको के केसेस हैं, गुटखा के पेशेंट, इनमें ओएसएमएफ भी काफी ज्यादा देखने को हमें मिलता है ना? ओएसएमएफ हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ठीक है। तो विल स्टडी दिस। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द टोबैको सजेशन। ओके, नाउ empowering tobacco cessation dental practice. Okay, now the silent destroyer. Tobacco is a devastating impact on oral health. Tobacco use extends its harmful reach far beyond systemic health, inflicting direct and severe damage upon the oral cavity. Understanding this impact is the first step towards effective patient education and intervention. First is the oral cancer. ठीक है, tobacco is a leading cause of the oral squamous cell carcinoma, a debilitating and often fatal disease. The risk increases significantly with both smoking and smokeless tobacco use. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली ओएसएफ मिलेगा, ल्यूकोप्लेकिया मिलते हैं, सारी चीजें मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, पेरिडोंटल डिजीज। स्मोकिंग प्रोफाउंडली impairs the body immune response and healing capacity, escalating the risk and severity of gum disease. This often leads to accelerated bone loss around the teeth.
tooth loss. As periodontal disease progress, it often culminates in irreversible damage to the supporting structure of teeth, leading to their eventual loss. Tobacco users face a significant higher likelihood of premature tooth loss. ठीक है? And burn tissue, tobacco causes unsightly tooth staining and unpleasant halitosis. Nicotine vasoconstrictive effect also delay wound healing and dental procedure, complicating a recovery. फाइन। तो इनमें पेरिडोंटल हमें जल्द ज़्यादा पेरिडोंटल डिजीज मिलता है, जल्दी टूथ लॉस होते हैं, तो जल्दी हमारे पास सीडी बनने के लिए आते हैं ऐसे पेशेंट। और यूजुअली इन पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि सलाइवा काफ़ी थिक हो जाता है, ठीक है, ये सलाइवा काफ़ी कम हो जाता है, तो डेंचर में एडहेजन नहीं होता उतना अच्छा, है ना, ग्रिप नहीं होता। और ये जो, ठीक है, now we come to कि what are the oral manifestation of tobacco use. We see the leukoplakia. Leukoplakia, you all know, it's a white patch, huh, on or that form on the oral mucosa which cannot be scraped off. Okay, it's a benign one, but if we don't a significant percent of leukoplakia lesions have the potential to transform into ओरल कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है अगर इसको स्टॉप नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता है तो, ठीक है। Second is the erythroplakia, appearing as red velvety patches. Erythroplakia is a much higher rate of malignant transformation than the leukoplakia. These lesions demand immediate biopsy and close monitoring. Third is a निकोटिन स्टोमाटाइटिस, कि आप पैलेट पे देखो छोटे 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 रेड रेड वेसिकल्स जैसे खूब सारे हो रखे होते हैं। दिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्राइमरी अफेक्ट्स द हार्ड पैलेट, appearing as a diffuse whiteness with scattered red dots. It's a clear indicator of heavy smoking. Okay, and next, delayed wound healing due to reduced blood flow and impaired immune function. Tobacco users experience slower and more complicated healing after dental surgeries like extraction or periodontal treatment. Okay, now what is the strategy to support और for this, ये पूछा जाता है 5A मॉडल क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रहे थे, आस्क, असेस, अरेंज, आस्क, ओके, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार ये वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो यू शुड नो कि व्हाट इज फर्स्ट ए, दैट इज आस्क, ठीक है। routinely identify all tobacco users at every dental visit, make it a standard part of your patient intake process. Okay, second, advise कि strongly and clearly recommended quitting, मतलब को छोड़ने के लिए एडवाइस करना है कि you have to quit the habit. Personalize a message to the pediatric oral health status. Okay, third is determine कि patient readiness to quit, tailor your intervention based on their stage of change, कि असेस करना है कि पेशेंट छोड़ना चाहता है कि नहीं चाहता, ठीक है, हमने पता कर लिया, हमने एडवाइस कर दिया, उसके बाद पेशेंट रेडी है कि नहीं है। अगर पेशेंट रेडी है तो देन वी हैव टू असिस्ट, ठीक है। 5 A's for this, provide practical resources and support. This can include self-help material, coping strategy, and pharmacotherapy information. And fifth one is arrange, schedule follow-up contact to monitor progress, address challenges, and provide ongoing encouragement. So this is a MCQ question, 5 A's, ठीक है, ask, advise, assess, assist, and then arrange. Okay, global framework in tobacco control now we will see. Okay, when is that no tobacco day, कब होता है नो टोबैको डे? 31st May. यस, 31st May। एंड इस बार की जो थीम था दैट इज अनमास्किंग द अपील। ओके, थीम फॉर 2025 वाज अनमास्किंग द अपील। ओके, नाउ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, it was prepared in 2003, adopted by the WHO. This landmark treaty provides a comprehensive global framework. It mandates measures like advertising bans, health warning, taxation, and protection from second-hand smoke. Okay, कि एडवर्टीजमेंट बंद होनी चाहिए, हेल्थ वार्निंग्स रहनी चाहिए, और इन प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स रहेगा, एंड जो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेकेंड हैंड स्मोक वो आपको प्रोटेक्शन देना। तो इसमें बेसिकली हमारे इंडिया में क्या है, हमारी इंडिया में खुलम खुला एडवर्टीजमेंट होता है, हाँ, जुबा केसरी, ठीक है, ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स
Like many countries begin introducing graphic images and explicit text warning on tobacco packaging, proven to increase awareness of risk and encourage suggestion. And first Surgeons General report in 1964 came. This seminal report provided definite evidence linking smoking to lung cancer and other diseases, marking a turning point in public health awareness. And smokeless tobacco as carcinogen in 1986 it was identified. The International Agency for Research on Cancer officially classified smokeless tobacco as a human carcinogen, highlighting risk beyond traditional smoking. तो नाउ डेंटिस्ट आर ऑन द फ्रंट लाइन एडवोकेट फॉर द सजेशन. ओके, कि इसको रोकने के लिए जो फ्रंट लाइन जो वेरियस एडवोकेट है वो दे आर डेंटिस्ट एक्चुअली. ओके, हाउ they do screening first. Okay, screening integrate systemic screening for tobacco use into every patient history and routine checkup. Second is educating, inform patient about the specific oral and systemic risk of tobacco use tailored to the individual health. Third is counseling. Utilize motivation interviewing and the 5 ways model to guide patient through the suggestion process. And fourth is advocacy. Support public health policy initiative aims at reducing tobacco use and promoting suggestion. Referring connect patient with specialized suggestion program, helpline and community resources for ongoing support. So every dental visit is an opportunity to save a life, not just a tooth. Tobacco cessation preventive dentistry in its purest form. Okay. So these are the key takeaways: profound oral health impact, empowering counseling, study partnership, advocacy and policy. So इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आता है? एक तो टोबैको सीरेशन प्रोग्राम में कि एक तो हाँ 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 कि एक तो इसमें आपको डे पता होना चाहिए व्हेन इज ये एमसीक्यू में आता है. ठीक है, 5 A's पता होना चाहिए, ओरल मैनिफेस्टेशंस पता होना चाहिए आपको इसकी. एंड हाँ दूसरा कि हाँ दिस इज अ प्रोग्राम. हाँ दिस माइलस्टोन इन टोबैको कंट्रोल पॉलिसी. और दूसरा कि आप अगर पेशेंट टोबैको यूज करते हो तो आप क्या एडवाइस करते हो, मतलब क्या थेरेपी देते हो क्लिनिक में? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी. हाँ, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, निकोटिन पैचेस आते हैं, निकोटिन टैबलेट्स आते हैं, है ना, गम्स आते हैं. फिर इसके अलावा एक फार्मेकोलॉजिकल भी एक ड्रग है, दैट इज ए वेरेनिक्लाइन करके है. उसको नाम आप लोग एक मिनट just a minute. So that is an important name in pharmacology drug to make the habit, to help the patient to quit the habit. That is a varenicline. Ek minute, just a minute, I will check and tell you. So this is a varenicline. Please remember. Okay. मेडिकेशन में इसका नाम है VARENICLINE. ओके, वेरेनिक्लाइन. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस ड्रग इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन. Now we'll cover up the. मैम इसका डोजेस वगैरह क्या रहते हैं? इसका डोजेस मैं बताती हूँ, ये ना टैबलेट्स में आता है. टेल यू वेरेनिक्लाइन का. ये मैंने एक बार ये टैबलेट्स आते हैं अच्छे खासे. रुको, आई टेल यू. इसका मैंने वेरेनिक्लाइन tobacco solution. I tell you one thing, just not बताते हैं आपको. एक मिनट, मैं तो पीपीटी चेंज कर रही हूँ. ओके ओके, आई टेल यू अबाउट दिस. ठीक है, इट्स अ वेरेनिक्लाइन, ब्रांड नेम इज चेंटिक्स. It's a prescription medication used to help people quit smoking or tobacco use.
Mechanism of action is a partial agonist at nicotine in acetylcholine receptor, reduces craving and withdrawal symptoms, blocks nicotine from binding, reducing the pleasure from smoking. Okay, now starting dose इसकी रहती है start one week before डे वन में 1 to 3, मतलब पहले 3 दिन हम जो देते हैं 0.5 mg वंस डेली देते हैं. ठीक है. हेलो ऋषि. यस मैम. हाँ, पहले जो फर्स्ट 3 days है 0.5 mg वंस डेली. ठीक है. फिर 4 to 7 days, 4th ऑनवर्ड्स to 7 days तक 0.5 mg ट्वाइस डेली देंगे इसको. ओके. ठीक है. फिर डे 8 ऑनवर्ड्स 1 mg डेली, 1 mg ट्वाइस डेली. अभी डबल हो गया है. ठीक है. पहले 0.5 mg था वंस ओनली फॉर 3 days. फिर 3 to 7 days में आप देते हो 0.5 mg ट्वाइस डेली. ठीक है. फिर डे 8 ऑनवर्ड्स आप देते हो 1 mg ट्वाइस डेली फॉर 12 वीक्स. कम से कम 12 वीक्स तक आपको देना होता है, तो ये हैबिट चली जाती है. ठीक है. ओके मैम. कॉमन साइड इफेक्ट्स आर नोजिया, हेडेक, मूड चेंजेस. ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट्स, effective in both short and long term abstinence, should be used with behavioral counseling for best result. Caution in patient with psychiatric history. Varenicline is considered one of the most effective pharmacological option for tobacco suggestion. ठीक है. तो आपसे जैसे आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, अगर वो रेडी होता है कि हाँ मुझे टोबैको छोड़ना है, गुटखा छोड़ना है, तो आप ये ड्रग एडवाइस कर सकते हो. ठीक है. टैबलेट, इसका जो नेम है चैंटिक्स नाम से आता है. चैंटिक्स, CHANTIX. ओके, यस मैम. गॉट इट. नाउ यस मैम. Very nice. हम देखो watching, watch मतलब देखना, और watch मतलब घड़ी भी होता है, दो मतलब है ना. तो हम सेंटेंस पढ़ के पता लगाते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है. यहाँ देखो, अगर बुक याद करना चाहते हो तो करो. सारी स्पेलिंग याद करना. जंपिंग, ठीक है, अच्छे से याद करना. शॉर्टकट मत मारना. ठीक है. now we are deal with. Okay, okay, fine. Now I'm changing the slide. Fine. Visible? Slide is visible? Yes ma'am. Okay, fine. In this slide, we'll discuss about the dental waste disposal, pollution control, and radiation control also, radiation. Okay. So, welcome to this critical discussion on maintaining a safe and sustainable dental practice. In an era where health environment consciousness are paramount, understanding implementing robust safety protocols and waste management strategy is not just a regulatory requirement but a professional imperative. This presentation will dive into the intricacies of dental waste disposal, the far-reaching impacts of pollution on oral health, and the occupational hazard prevalent in dentistry. We will also explore comprehensive safety protocol designed to mitigate these risks, ensuring a safer environment for both practitioners and patients alike. Okay, now we know that key effective waste management is a cornerstone of a hygiene and compliant dental practice. Dental clinics generate diverse waste streams, each requiring specific handling and disposal protocol. Proper segregation at the source is crucial to prevent contamination and ensure safe processing. जैसे कि हमारे जो डेंटल क्लिनिक्स है, जो हॉस्पिटल्स है, वहां पर वेस्ट ज्यादा रहता है. ठीक है. लेकिन हमारे जो डेंटल क्लिनिक्स में इतना ज्यादा वेस्ट नहीं निकलता है. ठीक है. जैसे जो पार्लर्स हो गए या डेंटल क्लिनिक्स हो गए, उनमें फिर भी कम है. ठीक है. अब यहाँ पर वेस्ट है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में इन्होंने किया है. जो
हम पहले का जो थे बायोमेडिकल वेस्ट, उसको 10 कैटेगरीज थे पहले, ठीक है. इन 2016 they have divided into 4 types only. Okay, ठीक है. तो अब नाउ विल स्टडी व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट, व्हाट इज हैजर्डस वेस्ट एंड जनरल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नीडल्स, स्केलर्स एंड blood soaked materials, extracted teeth. These items pose infection risk and require stringent containment. Hazardous waste means like chemicals such as disinfectant, mercury from amalgam, and expired medication. These substances can be toxic and harmful to the environment. Third is a non-hazardous item like paper product, packaging material, and food waste. While less risky, proper disposable still contributes to overall cleanliness. Now we come to biomedical waste. ठीक है. तो वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या है कि सबसे पहले आपको सेग्रीगेशन करना है. ठीक है. वेस्ट मस्ट बी सेपरेटेड एट द सोर्स इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरी, लाइक है ना कि शार्प ऑब्जेक्ट, बायोहैजार्ड, जनरल. ठीक है. वी हैव टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन and simplify disposal. Labeling: containers should be clearly labeled with appropriate warnings such as biohazard symbol to indicate their content and ensure safe handling. Containment: use puncture-resistant sharp container and leak-proof bags for biomedical waste. This prevents accident exposure and environmental release. Compliance: always adhere to local, state, and federal regulation, including OSHA and WHO guidelines for all aspects of waste management to avoid penalty and ensure safety. Like we come कि अब क्या है, हमारे जो अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई है 2016 में सिर्फ 4 सेग्रीगेशन किया गया है. ठीक है. कि पहला क्या आपका रेड कलर. ठीक है. जो रेड कलर के जो बिन्स होते हैं उसमें कौन सा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि आपके रबर ट्यूबिंग्स है, प्लास्टिक है, वो आपका किस में जाएगा, रेड कलर के बिन्स में जाता है. ठीक है. एंड जो येलो है, येलो में क्या जाता है आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कोई एक्सट्रैक्टेड टूथ हो गया. ठीक है. और आपका ब्लड सोप्ड कॉटन हो गया, पस सोप्ड कॉटन. दीज ऑल कम्स इन गोज इनटू येलो बिन्स. ओके. एंड जो आपके जैसे मेडिसिन हो गए, ठीक है, वो हम किस में डालते हैं, मेडिसिन हो गए, अलग के बॉटल्स हो गए. ठीक है. ये वी पुट इन ड्रग्स इनटू व्हाट, इनटू ब्लू कलर्ड बिन्स. ओके. और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, निडल्स हो गई, ठीक है, या आपके वायर्स हो गए, तो उसको हमें किस में डालना चाहिए, पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स आते हैं जो व्हाइट कलर के रहते हैं ना, डिब्बे प्लास्टिक के, उनमें हम डालते हैं. लीक प्रूफ बैग्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट. ओके. Now, environmental pollution extends its reach far beyond respiratory and dermatological issues, yet significantly impacting oral health. As dental profession, understanding these connections is vital for holistic patient care. Air pollution: inhalation of fine particulate matter and pollutant can lead to systemic inflammation, which exacerbates periodontal disease and contributes to oral mucosal inflammation. Second is a water pollution. Contaminated water sources, either directly through drinking or indirectly through the food chain, can introduce harmful chemicals and microorganisms that compromise oral hygiene and gut microbiome health, affecting oral बैलेंस. एयर पोल्यूशन किससे होता है हमारा, मतलब अगर हम बात करें, हमारा वैसे डेंटल में इतना ज्यादा होता नहीं है. ठीक है. एरोटर हम यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक्स हम यूज करते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे क्या बोलते हैं एरोजोल्स जो स्प्रेड होते हैं. ठीक है. वाटर पोल्यूशन कहाँ से हो सकता है कि जो हमारी पाइपलाइन जाती है डेंटल चेयर की, है ना, तो डेंटल चेयर में अब पेशेंट स्पिट करता है, ब्लड भी जाता है उसमें, पस भी जाता है. ठीक है. और कई बार अमलगम तो डालना ही नहीं चाहिए. ठीक है. तो इससे वाटर पोल्यूशन. तो ये जो वाटर है, जो जो मैं ड्रेनिंग लाइन है, कहीं ना कहीं जाकर एंड कहीं पर होती है. ठीक है. तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाकर ड्रिंकिंग वाटर या फूड चेन में हमारा मिक्स हो सकता है हार्मफुल केमिकल्स. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन indirectly impacts oral health by contaminating crops and livestock, leading to exposure to heavy metals or pesticides through diet, which can affect bone density or dental development. Overall impact: increased risk of periodontal disease due to systemic inflammation, higher susceptibility to infection caused by environmental toxins, potential for developmental dental defects in children exposed to pollutants in utero or early childhood. जबकि हमारा जो डेंटल वाला है वो काफी कम करते हैं हम लोग पोल्यूशन. जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है.
ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन कि साइटो ड्रग्स की जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उनको कैसे हम वो करते हैं। हाँ, तो दे हैव गिवन कि डिफरेंट की ऑटोक्लेव किया जाता है, इंसिनरेटर किया जाता है, डंपिंग किया जाता है। इट्स अ डंपिंग एक्चुअली आंसर, है ना। तो उनमें डंप किया जाता है उनको। ठीक है, ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स इन डेंटिस्ट्री, dental profession face unique occupational hazard that demand vigilance and robust safety protocol. From radiation exposure to chemical handling, awareness and protective measures are paramount to safeguard health. Now chemical में basically क्या था, हमारा amalgam था, है ना, मरकरी कंटामिनेशन था बेसिकली जो कंसर्न का रीजन था। लेकिन आजकल हम लोग मरकरी अमलगम स्टॉप हो गया, ऑलमोस्ट सभी क्लिनिक्स में स्टॉप हो गया है, बहुत कम ही यूज करते हैं, है ना। तो आजकल ज्यादा हम कॉम्पोजिट हो गया या लाइट को जीआईसी हो गए, ठीक है, तो वो यूज किए जाते हैं। एंड रेडिएशन हैजार्ड इज आल्सो रिड्यूस्ड विद द एडवेंट ऑफ द आरबीजी। ठीक है, आरबीजी में रेडिएशन डोज बहुत कम हो जाती हैं। तो पहले जो एक्सरेज लेते थे उसमें रेडिएशन डोज काफी ज्यादा थी। नाउ प्रोलॉन्ग्ड और इम्प्रॉपर एक्सपोजर टू एक्सरेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर, रेगुलर इक्विपमेंट चेक्स एंड प्रोटेक्टिव गियर आर एसेंशियल। Chemical hazard, mercury exposure from amalgam fillings and fumes from disinfectant pose risk, potentially causing respiratory issues or skin irritation. Physical hazards, repetitive strain injury from prolonged use of hand instrument and poor ergonomics are common. Recurring proper posture and regular breaks. तो these are physical hazards कि हमारा ergonomics कैसा है, कि हम कैसे बैठते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा झुककर बैठते हैं या एकदम बहुत ज़्यादा नेक बैंड करते हैं कि ऐसे डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिलरी काम कर रहे हैं। तो ergonomics is important, अदरवाइज फिर विल डील विद द नेक पेन और स्पाइनल पेन। ठीक है, केमिकल हैजार्ड्स, तो मर्करी कंट्रोल वी हैव ऑलरेडी डन, ओके। And radiation hazard, with the use of RBG we have reduced our this radiation dose also, and with that we should use a thyroid collar, okay, कि एज ए फीमेल आपको थायराइड कॉलर यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरा लेड एप्रन नहीं यूज कर सकते, कम से कम थायराइड कॉलर तो यूज ही करना चाहिए जब भी आप एक्सरे ले रहे हो। ठीक है, और द प्रिंसिपल फॉर दिस अलारा इज द प्रिंसिपल कि आपको हर केस में एक्सरेज नहीं लेने, जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पर लो, मिनिमम आपको रेडिएशन एक्सपोजर देना है पेशेंट को और अपने आप के लिए भी। ठीक है, नाउ मिटिगेटिंग रिस्क सेफ्टी प्रोटोकॉल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, consistent use of gloves, masks, gowns and protective eyewear is critical to reduce exposure to pathogens and harmful chemicals. Proper handling and storage, store hazardous material in well ventilated areas away from direct sunlight, and strictly follow manufacturers' guidelines for their safe use and disposable. Radiation safety, adhere to the ALARA principle, that is as low as reasonably achievable by using lead apron, thyroid collar, and regular calibration of X-ray machines. Training and awareness, regularly educate staff on waste management, chemical handling, infection control, and radiation safety protocol to foster a culture of safety. So, key takeaways notes, integrate waste management, implement rigorous segregation, labeling, and containment strategy for biomedical, hazardous, and general waste, ensuring compliance with all regulatory bodies like OSHA and WHO. Environmental awareness, recognize how air, water, and soil pollution can indirectly impact oral health, leading to systemic inflammation and increased susceptibility to infection. Occupational risk mitigation, be vigilant about radiation, chemical and physical hazard, use PPE, ensure proper chemical storage, and maintain ergonomic practice to prevent injury. Continuous training, regularly educate staff on all safety protocol from waste disposal to radiation protection, fostering a proactive and informed safety culture. So these are the mnemonics for success. Okay. uh, Sharp safety, infection control, waste segregation, chemical handling, emergency response. So next step for your practice, immediate action, long-term strategy. So review current waste management protocol against national and local regulation, conduct a detailed audit of all chemical and hazard materials in the clinic, schedule an in-house training session on PPE use and radiation safety, and long-term strategy, develop a comprehensive environment systematic plan for your practice, invest in newer eco-friendly dental technology like digital x-rays, amalgam separators, foster a culture of continuous improvement in safety and environmental practice.
So thank you. These are the things. Okay. So Ashish and Roshi was there only, huh? Nobody else has come. Everybody was busy in the practice, है ना? ऐसे ही होता है ना कि ये तो इस टाइम में पेशेंट्स होते हैं, खाने का टाइम हो रहा होता है ना, दिन में भी, तो वी रियली फाइंड डिफिकल्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम. यस आशीष, मैम। इजंट इट, है ना? ऐसा है ना, चाहकर भी हम यस अटेंड नहीं मैम। कर पाते हैं, है ना, मैम कि पेशेंट को मना नहीं कर आने के पाते. पेशेंट्स मेन टाइम पे आ जाते हैं मैम, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर इधर खाना भी रहता है तो थोड़ा लेट हो ही इस जाता है। वक्त, हाँ, यस, कई बार लेडीज से बच्चे भी रहते हैं, फैमिली भी रहती है, बट वी हैव टू कोप अप, क्योंकि अब लास्ट के सिर्फ 1-1.5 महीना रह गया है, एंड दिस मंथ, यस मतलब इस वक्त जो आपने काम किया नहीं, आपको पे करेगा. तो मैं यस कहूंगी, आप जब भी टाइम मिलता है, आप एमसीक्यू जो भी मैंने आपको दिए एमसीक्यूज नोट्स, उसे खाली टाइम में आप लोग प्लीज गो थ्रू हो जाओ. ठीक है मैम। ठीक है, कम से मिनिमम उतना तो कर कर ही जाना जो मैंने बताया, और जो लेक्चर जो दिए उनमें जो भी मैं बताती हूँ, प्लीज नोट डाउन, कोई भी चीज होती है. यस मैम। ठीक है, ये लेक्चर्स मैं आपके लिए खुद बनाती हूँ यस हर रोज. ठीक है, आई एम मेकिंग, मतलब मैं 3-4 बुक्स रेफर कर रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस आए. ठीक है, डेंटल पल्स भी देख रही हूँ, सिलेबस भी देख रही हूँ, उसके बाद जो आपको कंसाइज नोट्स है दैट आई एम गिविंग यू. यस ठीक है, तो ये दीज आर नॉट कॉपी पेस्ट की मैंने कहीं से वो ले लिया, ये मैंने खुद आपको बनाकर दे रही हूँ, कि आप लोग यस को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े ढूंढने में या इन सब चीजों में. मैम, इतने नोट्स पढ़ के चले जाए वही बहुत है, इतने हाँ, कम अगर टाइम आपने में। यही नोट्स अच्छे से प्रिपेयर लिए कर लिए, कई बार रिवीजन कर लिए, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आपको आउटस्टैंड करना है दूसरों से. मैम अभी ठीक जैसे है, हम लोग काफी मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सारा कोर्स है ना कि रिवीजन करना और नया पढ़ना, मतलब आई बहुत अंडरस्टैंड. टेंशन हो रहा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, देखो हमें ना, अभी ना देखो, वी ऑल आर इन द सेम बोट, सब लोग. ठीक है, लेकिन किसने इस टाइम पर मतलब अपने आप को समय दिया, दैट विल बी काउंटेड. ठीक है, आपका कंपटीशन, मतलब कि अब देखो सभी के पास सेम लिमिटेड टाइम है, सब लोग बिजी अपने फैमिली में, अपने उसमें. अब ये है कि कौन, मतलब स्ट्रीमलाइन पढ़ाई कर पाता है रोज का रोज, कम से कम कुछ नहीं तो आप लेक्चर्स तो 2 ही अटेंड करो ही करो. ठीक है, और मिनिमम जो नोट्स मैंने दिए वो तो आप कर कर ही जाओ रिवीजन. मैम क्योंकि जैसे हम लोग इतने महीने से जैसे पल्स वगैरह से ही पढ़ रहे थे, अब आप जैसे डेली इतना सारा नोट्स और ये सब कुछ, तो मैम इतना मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डेंटल पल्स, देखो आपने डेंटल पल्स पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मतलब जितना आप कम से कम साइनॉप्सिस तो पढ़ ही सकते हो, लेक्चर तो अटेंड कर ही सकते हो. ठीक है, अगर आपको लगता है एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एमसीक्यूज तो वो एक्चुअली क्या है, आपने जो साइनॉप्सिस पढ़ा है वो आपको कितना याद है उसके लिए है आपके नोट्स, मतलब एमसीक्यूज आपको क्लैरिटी देता है. ये एमसीक्यूज तो मैम प्रैक्टिस करना ही है, वो तो एक अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन और जैसे उसके आप अपने पास पीपीटी भी है। डेंटल पल्स में भी आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप लास्ट एक क्वेश्चंस देखो, क्योंकि वो जब आपको एग्जामिनर को जब क्वेश्चन सेट करने के लिए दिए जाएंगे, हर एक एग्जामिनर को अलग अलग दिए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के. ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी डेंटल पल्स से उठाकर दे दे अपनी मर्जी से, नहीं, उसको पहले तो अपना सिलेबस देखना पड़ेगा, कौन सा सिलेबस है प्रोमिनेंट, उसमें से वो उठाएगा. हम्म। ठीक है, डेंटल यस पल्स मैम। में से भी यस। उठाता है, कहीं से भी लेता है, वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा सकता. अंडरस्टैंड. हम्म। जैसे कि सपोज करो, आप ओरल पैथोलॉजी काफी वास्ट है, आपने पढ़ लिया ये सब, लेकिन वो जब सिलेबस में लिखी तो वो उसमें पूछ ही नहीं सकता, वो ही कैन नॉट आस्क. यस मैम। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि डेंटल पल्स इज वेरी गुड बुक, लेकिन आप जब किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उसका सिलेबस को एडहेयर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब यस किसी भी मैम। एग्जाम को क्लियर करने के लिए बता रही हूँ मैं, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाओगे, टाइम विल गो, क्यों, टाइम भी आपको कम पड़ जाएगा, अगर आपको 1 महीना नहीं 5-6 महीने भी दे दीजिए, स्टिल 6 मंथ विल बी लेस फॉर यू. मैम वही हो रहा है, मैं पिछले 4 महीनों से पढ़ रही हूँ, बट अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना पढ़ा वो सब मेरा मतलब
याद ही नहीं है, यही कंडीशन हो रही है, मतलब उसका ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। नहीं नहीं, स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। और मतलब कोशिश करो बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो। और ना हो सके तो जैसे आपके अपने ग्रुप मेंबर्स, आप ग्रुप्स बना लो, एक दूसरे के साथ ना अपनी नॉलेज को शेयर करो, या आप खुद से ही शेयर करो, या अपने जो आपने पढ़ा है ना, आप उसको थोड़ी देर बंद करके बिना उसके जस्ट रिवाइज करो कि मैंने आज क्या पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। यस मैम। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे दिन पढ़ा और आप शाम को याद करने बैठो कि मैंने क्या पढ़ा, आपको याद ही नहीं आ रहा हो पॉइंट। और जब भी कुछ पढ़ते हो उससे किसी चीज को एसोसिएट करने की कोशिश करो, ताकि जब आप एसोसिएट करो तो यू विल नॉट फॉरगेट, आप नहीं भूलोगे। जैसे आप कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आपने एक बार पढ़ ली ना जो चीज, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी होती है उसको इस तरीके से पढ़ो कि उसके अंदर बाहर का आपको याद रहे। जैसे किसी ने बोला कि जैसे कैप डी पॉन्टीथ है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और ना छोटे छोटे पिक्चर्स बनाया करो हर चीज का, यस तब वो आपको मैम। ज्यादा अच्छा याद रहेगा, है ना। आप कैप्डिपॉन टीथ किसको बोलते हैं? डेंटिनोजेंस इम्परफेक्टा को बोलते हैं, है ना। कैप मतलब ऊपर की कैप है, डी पॉन्ट मतलब निकल गई उसकी कैप, ठीक है। तो किस में हो रहा है? कैप डी पॉन्ट, दिस इज नॉट ए मतलब इंग्लिश वर्ड, ये कहीं से लिया गया होगा। तो डेंटिनोजेंस इम्परफेक्टा जो इनामल है वो निकल जाता है, बिकॉज कि इम्प्रॉपर लॉकिंग होती है इनामल एंड डेंटिल की। तो चीजों को रिलेट करना सीखना है, वर्ड्स को रिलेट करना सीखना है यस मैम। यस ना? चलो कोई बात नहीं, स्टिल वी आर ट्राइंग दैट, मतलब ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, कि आप ट्राई तो कर रहे हो। कम से कम कुछ नहीं करते तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपने ट्राई किया, आपने पढ़ा है, तो आप कुछ ना कुछ तो वहां पर लिखोगे, यस मैम। है ना, करोगे, ऐसा नहीं है। तो बिलीव योर सेल्फ। और दूसरा ना कि मनोज, प्लीज गिव टाइम फॉर योर हेल्थ। सबसे पहली बात, हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आधा एक घंटा सुबह आप लोग चाहे मॉर्निंग वॉक करो या जॉगिंग करो, कुछ तो करो। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। कभी भी कहीं कुछ प्रिपेयर करने जा रहे हो ना, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ ध्यान देनी है कि हर आधा या एक घंटा, काम को छोड़ दो, काम होता रहेगा, कोई और कर लेगा, कोई बात नहीं, आधा या एक घंटा जाकर वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी एक्सरसाइज कर कर आओ हर रोज मॉर्निंग में, एक बनाओ शेड्यूल। उसके बाद ना आपका जो याद करने का है ना वो भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी ब्रेन में, डिप्रेशन कम आएगा, यस मैम। है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैम, ओके। मैं बोल रहा था हाँ मैम, जैसे पूछो। हम पीपीटी से पढ़ते हैं, हाँ जैसे हम पीपीटी से पढ़ते हैं, तो मैम हाँ फर्स्ट डे, जब अपन फर्स्ट डे अपने क्लास ली थी, तो हम पूरे के पूरे अपने नोट्स से गए थे, जो हाँ नोट्स हमने हाँ पढ़े थे। हाँ, तो तो आपको वैसे भी चाहिए हम क्या वैसा, क्लास? हाँ हाँ मैम, वैसे कर सकते हैं ना मैम, वो तो इट वुड बी बेटर। ओके ओके, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो पीपीटी है ना, मैंने ये पीपीटी जो बनाई ना, ये एक्चुअली मैं नोट्स देखने के बाद, बाकी चीजें भी देखने के बाद फिर वो अलग से बनाई है थोड़ा अच्छा, सा। हाँ, बट और अगर इफ यू मैम पीपल अपन वांट टू, मैं एक बार नोट्स भी आपके साथ में करवाती जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगी, ठीक है। मैम बट यू हैव नोट्स टू गिव से ऐसा रहता टाइम। है कि, यस मैम, क्या मैम नोट्स से वही कि वही मतलब क्लियर हो जाता है पूरी तरीके से, तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं उसमें लगाने पड़ेंगे। ओके ओके, विल ट्राई टू, हाँ, कवर अप। हम नोट्स भी कवर अप करने की कोशिश, देन विल हैव टू गिव, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फिर हमें। चलेगा उतना दे यस मैम, यस पाओगे? मैम, चलेगा, चलेगा चलेगा मैम, चलेगा। मैं बहुत एक्चुअली फास्ट जाऊंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे है कि ये सिलेबस इतना कवर होना है, तो मैं फास्ट स्पीड से पूरे कवर कराऊंगी फिर उससे। तो नहीं इट मैम, कैन बी आपने जो 10:30, फर्स्ट 11 o'clock। हाँ, तो फिर आप टाइम भी लेकर जो, चलना कि 10:30 11 o'clock होगा, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, चल जाएगा मैम, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने अगर एक कोई बार issue उसको नहीं। गो थ्रू कर दिया तो देन हाँ वो कंप्लीट ही हो जाएगा, वो मतलब चैप्टर ही, सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाता है फिर वो। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इफ यू वांट दिस काइंड, मैं उसको लेकर वैसे ही चलती, नो इश्यूज। ठीक है, मैम कल वो से मैं मुझे काफी कोशिश करूंगी। इम्प्रेसिव मैं लगा था, मतलब फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, मैं आपका वो भी कंप्लीट करा दूंगी ना। मतलब मैं चाहती थी कि जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी और मैंने नोट्स भी दिए, अब खाली टाइम में बैठ के नोट्स जल्दी जल्दी एमसीक्यूज अपना कर लो, लेकिन इफ यू वांट कि मैं उनको कराऊं तो मैं करा दूंगी, नो इश्यूज। मैम उसमें थोड़ा एकदम क्लियरिटी कुछ ज्यादा अच्छे से आती है कि हाँ अच्छा ये ठीक है पढ़ रहे हैं, ऐसा है। पीपीटी होता है ठीक मैम, है, आप एक बार जैसे पढ़ा देते हैं तो ऊपर दोबारा उसको खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके ओके, फिर ठीक नोट्स है पे ना, जाते हैं इससे वो। विल कवर अप।
फिर थोड़ा टाइम लेकर चलना प्लीज। उससे पहले आप लोग खाना वाना सब खा के आ जाना 8:30 से पहले, फिनिश एवरीथिंग। 8:30 के बाद मैम फिर आप कितनी भी बजे तक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 9:30 10, क्योंकि लंबा टाइम जाएगा थोड़ा सा। चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है ना? ओके यस फाइन। लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा रिजल्ट दो, यस ठीक बिल्कुल। है? We'll try our best, ma'am. यस, एंड आई वांट कि आप लोगों सबको क्लियर करो, ठीक है? थोड़ा सा रेगुलर अटेंड करोगे, मैं आपके आई हेल्प यू, मतलब कि मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है? लेकिन Yes. आपको भी अपने आप को पुश करना पड़ेगा थोड़ा। ओके फाइन, यस मैम। चलो Thank you. I'll end the session. Okay, fine. Thank you. Have a Thank nice you. day. Thank you, ma'am. थैंक Good यू night. मैम।